पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। आरोपी रमीज का मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद किया गया है। रमीज के लैपटॉप से लड़कियों के नाम पर फोल्डर मिले हैं। पुलिस को अवैध धर्मांतरण से जुड़े कई सबूत भी मिले हैं। आरोपी रमीज ने कई चैट्स और नंबर डिलीट भी किए हैं। तो केजीएमयू धर्मांतरण मामले को लेकर पुलिस का एक्शन तेज होता हुआ नजर आ रहा है और इस पूरे मामले को लेकर आरोपी से जो पूछताछ हो रही है उससे एक के बाद एक सबूत मिलते हुए नजर आ रहे हैं और आरोपी रमीज ने कई चैट्स डिलीट की हैं। दरअसल लैपटॉप बरामद किया गया जिसमें कई खुलासे हुए हैं। आरोपी रमीज का मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद हुआ। रमीज के लैपटॉप से लड़कियों के नाम के फोल्डर मिले हैं। पुलिस को अवैध धर्मांतरण से जुड़े कई सबूत मिले हैं। यानी कि आप सोचिए कि केजीएमयू में आखिर वहां पर पढ़ाई के अलावा सब कुछ वहां पर हुआ करता था। किस तरीके से धर्मांतरण का खेल वहां पर खेला जा रहा था। अब जब आरोपी रमीज को गिरफ्तार किया गया है इसके बाद एक के बाद एक खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए हैरान कर देने वाली खबर ये कि जब पुलिस ने रमीज का लैपटॉप मोबाइल फोन बरामद किया है तो उसमें लड़कियों के फोल्डर मिले हैं। लड़कियों के फोल्डर, कई चैट्स भी मिले हैं और जिसे डिलीट पहले भी किया जा चुका है। और ऐसे में अब आगे पुलिस इस पूरे मामले को लेकर क्या एक्शन लेती है ये देखना होगा। कई चैट्स और नंबर डिलीट किए गए ये जानकारी मिल रही है। तो केजीएमयू धर्मांतरण मामले को लेकर आरोपी रमीज का अब मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है, लैपटॉप बरामद कर लिया गया है। इसके अलावा कई और अहम चीजें जो अब इससे निकलकर सामने आने वाली है। यानी कि कई राज से पर्दा उठ सकता है और इसकी जानकारी अब आगे मिलेगी कि आखिर केजीएमयू में धर्मांतरण का जो ये खेल चल रहा था आखिर कब से चल रहा था और आखिर इसमें और कितने लोग शामिल हैं। अभी फिलहाल आरोपी रमेश जिसकी गिरफ्तारी हुई है और इससे लगातार पूछताछ जारी है। सिद्धार्थ प्रताप सिंह लखनऊ से संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, क्या और जानकारी मिल रही है? लैपटॉप मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, इससे क्या जानकारी पुलिस को मिली? देखिए बिल्कुल केजीएमयू मामले में कई रोज नए खुलासे, नए एंगल से पुलिस जांच कर रही है। डॉक्टर रमीज से 13 घंटा 85 मिनट तक लगातार पूछताछ की गई। पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए। उसके घर पर जब पुलिस जाती है तो 2 लैपटॉप बरामद होते हैं और 2 लैपटॉप में 13 साल का डाटा रखा गया था। 13 साल का डाटा रखा गया था। एक फोल्डर अलग से बनाया गया था जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर सामने, उसमें लिखा गया था CKG। तो कहीं ना कहीं उसका जो पुलिस ने इसको डिकोड किया तो कॉल गर्ल्स के नाम से कथित तौर पर एक फोल्डर बनाया गया था पुनीता, और 13 साल का डाटा रखा गया था और 13 साल का डाटा उसने एक अलग फोल्डर में बना कर रखा था। पुलिस इसे देखकर कहीं ना कहीं पुलिस ने उससे जब लगातार वो सवाल करती रही तो इस कॉल गर्ल्स का जो नंबर और फोटोज़ रखे इसका क्या उपयोग था आपका, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। कई सवालों पर वो चुप्पी साधे रहा। और आपको बता दें पुनीता कई सवाल किए गए, करीब 60 से ज़्यादा उससे सवाल किए गए और 2 लैपटॉप पुलिस ने बरामद किए हैं और 13 साल का डाटा उसने अपने साथ रखा हुआ था। एक फ़ोन बरामद हुआ है और जिससे वो लगातार पूछताछ कर रही है। एक ग्रुप बना हुआ था जिसको लेकर हमेशा चर्चा है, मेडिकोज ग्रुप। उसका नाम है इस्लामिक मेडिकोज ग्रुप। उस ग्रुप के माध्यम से कई डॉक्टर्स जुड़े हुए थे। खास करके आगरा में जब ये पढ़ाई कर रहा था तब ये ग्रुप बनाया गया था। इस ग्रुप से कई लोग जुड़े हुए थे और 3 लोग ऐसे जो संदिग्ध हैं इस पूरे मामले में, उनसे भी जल्द ही पूछताछ की जा सकती है। आप समझ सकती हैं कि 13 साल से डाटा रखना, उसके बाद उसको कहीं ना कहीं इस तरीके से सेव करना। अब जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर सामने आ रही है पुनीता, इस डाटा को इसलिए रखा गया था, फोटोज़ और वीडियोज़ को इसलिए रखा गया था कि लड़कियों को ये ब्लैकमेल करता था। जो अभी तक खबरें निकल कर सामने आ रही, पुलिस इस एंगल से भी जाँच करी। तो आप समझ सकती हैं कि अवैध धर्मांतरण के साथ साथ अब ब्लैकमेलिंग का भी मामला निकलकर सामने आ रहा है। जी पुनीता। और सिद्धार्थ, ये जो फोल्डर मिले हैं और 13 साल का डेटा आप बता रहे हैं कि तो क्या सभी पर ये प्रेशर बनाया गया था धर्म परिवर्तन को लेकर? क्या सभी के साथ संबंध था रमीज का? देखिए बिल्कुल आपको बता दें डॉक्टर रमीज कि जब गिरफ्तारी की जाती है उसके बाद ये मामला अवैध धर्मांतरण से जो देखा जाता है, अवैध धर्मांतरण के साथ साथ अब ब्लैकमेलिंग, उसके बाद जिस तरीके से डॉक्टर सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आती है डॉक्टर परवेज से इसके संबंध, और डॉक्टर परवेज जब MBBS में कर रहा था तो MD कर रहा था, दोनों के संबंध। उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में ग्रुप बनाया जाता है, बस्ती समेत कई मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। हालांकि जिस तरीके से पुलिस की जाँच आगे बढ़ रही है उस तरीके से जो और डॉक्टर्स है वो लगातार ग्रुप को लेफ्ट कर रहे हैं और उस ग्रुप को कहीं ना कहीं निष्क्रिय जैसा कर दिया गया। लेकिन बहुत कुछ है उस ग्रुप में, टारगेट बेस किया जाता था। देखिए लड़कियों को कहीं ना कहीं टारगेट किया जाता था कि अगर ये लड़की एडमिशन ली है तो इसका कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश किया जाए, उसके बाद इसको अपने साथ जोड़ा जाए और निकाह कराया जाए। तो कहीं ना कहीं काफी बड़ी जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। और आपको बता दें और केजीएमयू प्रशासन भी कहीं ना कहीं पूरे मामले पर अब
सिद्धार्थ, जिसका फोल्डर, जिन लड़कियों का फोल्डर बनाया गया था, क्या सभी ये केजीएमयू से थे? सिद्धार्थ की आवाज मिल रही है आपको? चलिए ठीक है, सिद्धार्थ के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो जानकारी देखिए संवाददाता की ओर से दी गई कि 13 साल का ये डेटा है जिसमें कई लड़कियों के नाम इसमें शामिल हैं और सभी को ये ब्लैकमेलिंग का काम करता था। या कि ना सिर्फ देखिए धर्म को लेकर यहां पर, यानी कि धर्म परिवर्तन को लेकर इन लड़कियों पर दबाव बनाया गया, बल्कि ब्लैकमेलिंग भी इन लड़कियों को की जाती थी। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर जो आरोपी रमीज है वो कब से ये काम कर रहा था, क्योंकि इंटर्नशिप उसने इसी कॉलेज से की और इसके बाद जब एक एक करके तमाम चीजें जो खुलासे हो रहे हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। और सवाल ये भी, क्योंकि देखिए कई ग्रुप्स बने हुए थे और इन ग्रुप्स में आखिर कितने लोग शामिल थे, क्या सभी तक अब पुलिस का शिकंजा पहुंचेगा, क्या सभी से पूछताछ होगी, और जो धर्मांतरण का ये खेल चल रहा था आखिर कब से चल रहा था, ये बहुत बड़ा सवाल है। सिद्धार्थ, ये जो 13 साल का डेटा सामने आया है और सभी से क्या संपर्क में अभी भी रमीज था और क्या सभी पर प्रेशर बनाया जा रहा था धर्म परिवर्तन को लेकर, और इसके अलावा ये भी बताइए कि अब आगे पुलिस इस पूरे मामले को लेकर क्या एक्शन करने वाली है? देखिए, जिस मेडिकोस ग्रुप की बात की जा रही है वो 13 साल से पुराना वो भी ग्रुप है और वो जब उसने एडमिशन लिया था तब उस ग्रुप को बनाया गया था और सबके संपर्क में 3 लोग ऐसे हैं जिनकी गतिविधियां इसमें संदिग्ध पाई गई हैं। और आपको बता दें पुलिस उनसे भी जल्द पूछताछ कर सकती है। और आपको, और जिस तरीके से जो लैपटॉप में कहीं ना कहीं जो अलग से CKT नाम से जो फोल्डर बनाया गया था उसमें कहीं ना कहीं कॉल गर्ल्स के नंबर है। पुलिस ये लगातार ये पूछ रही थी कि ये बताइए नंबर का क्या उपयोग करते थे, आप क्या करते थे, और इसमें जो फोटोज़ वीडियोज़ रखे लड़कियों के इनका क्या, उस पर सब पे उसने चुप्पी साधी। आप समझ सकते हैं डॉक्टर रमीज लोग कोई साधारण लोग नहीं, ये लोग काफी साथी रहे। आप सब, इनका नेटवर्क नेक्सस आगरा से लेकर बस्ती तक फैला हुआ था और लगातार ये लोग टारगेट बेस करते थे। तो कहीं ना कहीं पुलिस अब इस मामले को लेकर लगातार पूछताछ के 3 लोग ऐसे जिनसे पूछताछ होगी। और जो सूत्रों के हवाले से जो सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने है, ये नेपाल भागने की फिराक में था, ये सबसे बड़ा अपडेट है और पूछताछ में निकल कर सामने है। लेकिन सही समय पर पुलिस ने इस पर शिकंजा कसा और इसकी गिरफ्तारी कर ली गई थी लखनऊ से। और ये जब, और इसके जो इसका घर है उससे कई ऐसे दस्तावेज भी, खास करके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कई ऐसे दस्तावेज है जो पुलिस ने कहीं ना कहीं अपने साथ ले गई है, उनको भी अब एक दूसरे से जोड़ा जाएगा। पुनीता, ये कोई छोटा मोटा नेटवर्क नहीं है, छोटा मोटा नेक्सस नहीं, इसमें बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं। आप समझ सकती है जिसमें कहीं ना कहीं इस तरह टारगेट बेस किया जाए कि ये लड़की का एडमिशन हो गया है और आप इसको अपने साथ टारगेट करिए। उसके बाद उसमें कोड 1 2 3 4 इस तरीके से बनाए जाते थे कि 1 6 को 1 का संबंध 6 से होगा, 3 का इवन ऑड, इस तरीके से काफ़ी इसमें कहीं ना कहीं बड़े बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए। पुलिस अब लगातार इसको लेकर जांच कर रही है और कई 3 लोग ऐसे हैं जो पूरी तरीके से संदिग्ध है इस मामले में, उनसे लगातार अब कहीं ना कहीं पूछताछ की जाएगी। जी पुनीता। लेकिन क्या सिद्धार्थ ये जानकारी मिल पाई है कि ये जो धर्मांतरण का पूरा मामला सामने आया है ये चल कब से रहा था? और आप 3 लोगों की जानकारी दे रहे हैं, अब क्या सिर्फ 3 लोगों तक ही शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है या फिर जांच का दायरा आगे बढ़ेगा तो कई और चेहरे सामने आएंगे? और जो ग्रुप्स की जानकारी आपने दी है व्हाट्सएप ग्रुप की, क्या ग्रुप्स के, यानी जो व्हाट्सएप ग्रुप सामने आया, क्या उस पर भी, यानी कि जो लोग उस ग्रुप में शामिल थे, क्या उनसे भी पूछताछ करने की तैयारी हो रही है क्या पुलिस की? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, देखिए पूछताछ सबसे होगी जो इतने लोग उसमें जुड़े हुए हैं। 3 लोग ऐसे हैं जो पूरी तरीके से संदिग्ध है, जिनकी बहुत ज़्यादा संलिप्तता है, कई मामलों में संलिप्तता है, उसमें कई फोल्डर्स में उनके नाम है। तो इस तरीके से उन 3 लोगों को पुलिस ने कहीं ना कहीं अलग से इंट्रोगेट करेगी, उनसे लगातार, उनसे अलग से बुलाकर पूछताछ किया जाएगा। देखिए, उस ग्रुप का सबसे बड़ी बात ये है उस ग्रुप में कहीं ना कहीं कि डॉक्टर परवेज भी उस ग्रुप में था, जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर सामने आ रही। डॉक्टर परवेज जब MD कर रहा था और ये डॉक्टर रमीज जो है MBBS कर रहा था, तब दोनों में दोस्ती हो गई थी। तब से ये ग्रुप बना, लगभग 10 से 12 साल पुराना ये ग्रुप है। और जैसे ही सब कुछ मामला हुआ उसके बाद किसको निष्क्रिय कर दिया गया, जांच का दायरा आगे बढ़ेगा। खास करके जो मददगार है, पनाहगार है, उनके ऊपर भी शिकंजा कसा जाएगा। जब ये फरार हुआ था तो 5 लाख रुपए का लेन देन हुआ था इसके खाते से। अब पुलिस जो मददगार है, पनाहगार है, उनसे भी पूछताछ करेगी और ये